morning student. Today is 29 अभी अपना क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है। तो मार्च में क्या चल रहा है, हमारा रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन में हम इंग्लिश 1 रिवीजन लेंगे, इंग्लिश 1 रिवीजन। ओके, इंग्लिश 1 में पहले भी मैं अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कराया है, ऐसे कराए हैं माय मदर और माय फादर पे। तो आप वो 5 सेंटेंस अच्छी तरह कर लीजिएगा, माय मदर और माय फादर का। ओके, आज हम करेंगे लास्ट लेसन की मैंने उसमें एक्सरसाइज भी आपको करा दी थी। यूनिट 10 का भी मैंने आपको क्या करा दिया, टेलर। हाँ, आज स्टोरी करेंगे यूनिट 10 की, द टेलर एंड हिज फ्रेंड। यूनिट 10। ओके, आज इंग्लिश में हम क्या रिवीजन करेंगे, रिवीजन यूनिट 10 स्टोरी। स्टोरी द टेलर एंड हिज फ्रेंड। The tailor and his friend. The tailor and his friend. कालू, the tailor had a shop near the river. कालू एक आदमी का नाम है। कालू की जो शॉप थी, वो कालू जो था वो टेलर है, और उसकी जो शॉप थी वो रिवर के पास थी। कालू द टेलर हैड शॉप नियर द रिवर। कालू द टेलर हैड a shop near the river. ओके, important पॉइंट्स लिखवा दो। कालू द टेलर हैड शॉप नियर द रिवर। कालू जो है वो एक टेलर है और उसकी शॉप कहाँ पे है, रिवर के पास में है। ओके, ही मेड कलरफुल पेंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। और वो बच्चों के लिए कलरफुल कपड़े बनाता है। क्या बनाता है, कलरफुल कपड़े। ही मेड कलरफुल पेंट एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। He made यही क्वेश्चन आंसर में आएंगे। He made colorful pants and shirts for children. Okay, he made colorful pants and shirt for children. फिर आता है Appu came to his shop. Appu कौन है, एलिफेंट, और उसका वो दोस्त है। Appu came to his shop every day. रोज आता था वो, every day. तो अप्पू came to his shop every day. अप्पू came to his shop every day. कालू gave him many nice things to eat. और कालू उसको बहुत अच्छी चीजें खाने को देता था। तो कालू gave him many nice things to eat.
eat, to eat. Okay, तो क्या है, कालू gave him many nice things to eat, और वो कालू उसको, अपू उसका फ्रेंड था और कालू उसको बहुत सारी चीजें खाने को देता था। तो कालू द टेलर हैड ए शॉप नियर द रिवर, कालू जो टेलर था उसकी शॉप कहाँ थी, रिवर के पास में थी। ही मेड कलरफुल पैंट एंड शर्ट फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए वो क्या बनाता था, कलरफुल पैंट एंड शर्ट बनाता था। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरीडे, और अप्पू जो एलिफेंट था, अप्पू क्या था, एलिफेंट था, ये लिखा है अप्पू द एलिफेंट वाज हिज फ्रेंड। ओके, अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे, अप्पू द एलिफेंट वाज हिज फ्रेंड, और अप्पू उसका दोस्त था। अप्पू क्या था, एलिफेंट था, वो उसका दोस्त था। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे, कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट, और उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देता था। ये इतना पढ़िए है। He took out his needle. फिर क्या हुआ? He did not give Appu anything to eat. One day कालू wanted to play. एक दिन उसने, कालू ने सोचा कि चलो मैं इसके साथ एक प्ले करता हूँ। One day कालू wanted to play a trick. He did not give Appu anything to eat. और उसको उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाने को दिया। He took out his needle instead and pricked Appu's tongue. और उसने उसकी टंग जो सूंड होती है उसमें एक पिन छुपा दी थी। ठीक है। He did not give Appu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Appu's tongue. Appu ran away in pain. और अप्पू को बहुत दर्द हुआ, दर्द के मारे वो चला गया। ओके, तो एक दिन कालू को क्या मस्ती करी कि चलो मैं अपने दोस्त के साथ एक प्ले करता हूँ। उसने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया और क्या किया, कुछ भी खाने को नहीं दिया। He did not give anything to eat. He took out his needle और उसने नीडल को कहाँ पे डाल दिया, pricked Appu's tongue, अप्पू की ट्रंक में चुबा दिया था।
अप्पू रेन अवे इन पेन, और अप्पू दर्द के मारे दौड़ने लगा था। ओके, one day Kalu wanted to play a trick. He did not give Appu anything. To eat. He took out his needle instead and pricked Appu's tongue. Instead and pricked Appu's tongue. Appu ran away in pain. Appu ran away in pain. Appu ran away in pain, और वो दर्द के मारे चीखने लगा।
अब आता है 2 days later, 2 दिन बाद। आपको गुस्सा हो गया था, उसका अच्छा फ्रेंड था कालू का, कालू ने उसके साथ खराब किया, उसको खाने की बजाय उसके ट्रंक में उसने निडल डाल दी। तो कालू को अप्पू को बहुत गुस्सा आया। वो 2 दिन तक उसकी शॉप में नहीं गया था। 2 दिन बाद, the 2 days later, अप्पू came down to the river and filled his trunk with water। फिर 2 दिन बाद उसने क्या किया, एक रिवर के पास, जो कालू की जो शॉप थी वो रिवर के पास में थी ना, तो अपनी ट्रंक को पानी के अंदर डाला और ट्रंक के अंदर पूरा पानी भर के, सूर में पूरा पानी भर लिया था उसने। और ही रीच्ड कालू शॉप, और वो कालू की शॉप की तरफ चलने लग गया था। ही रीच्ड कालू शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर, और सूर से उसने चारों तरफ उसने खूब सारा पानी डाल दिया था। ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकम वेट, और उसके जो वो टेलर था, टेलर उसमें पूरी उसकी शॉप में कपड़े ही कपड़े थे, और उसके सारे जो नए कपड़े थे वो क्या हो गए, गीले हो गए थे। क्या हो गए थे, गीले हो गए थे। ओके। 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk and filled his trunk with water। With water everywhere। All the new clothes become wet। ठीक है। Appu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." Kalu said, "I am sorry, Appu. Let's be friends again." अप्पू ने कहा कि एलिफेंट जो है वो कभी भी कुछ चीज़ भूलता नहीं है। तो कालू ने फिर उससे माफ़ी मांगी। कालू said, "I am sorry, Appu. Let's be friends again." हम फिर से एक दोस्त हैं। कालू एंड अप्पू बिकम गुड फ्रेंड्स।
तो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हु वॉज कालू, कालू वॉज अ टेलर। हु वॉज अपू, अपू वॉज ए एलिफेंट। वेयर वॉज कालू शॉप वॉज नियर द रिवर। व्हाट ट्रिक डिड प्ले कालू प्ले ऑन अपू, तो वो पूरा लिख दीजिएगा। हाउ डिड कालूज क्लोथ बिकम वेट, तो वो भी लिख दीजिएगा। Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes become wet. Okay? तो ये हो गया आपका अच्छी तरह से आप इस यूनिट को, यूनिट 10 क्या है, कालू एंड हिज फ्रेंड। कालू एंड हिज फ्रेंड क्या है वो स्टोरी का नाम, कालू एंड हिज फ्रेंड को रिवाइज करेगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।